कई बार नेता भावनाओं के बीच ऐसी बात बोल जाते हैं जिस पर बवाल मच जाता है। इस बार ऐसा ही हुआ है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर अपने बयान से विवाद को खड़ा कर दिया। उनके बयान से पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मच गई है। दरअसल ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ चूंकि चंद्रशेखर ने भारत की धार्मिक आस्था से जुड़े महाग्रंथ रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बता दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में नीतीश के मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। यही नहीं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के साथ साथ मनुस्मृति और आरएसएस नेता गुरु गोलवलकर तक को नफरती बता दिया। मनुस्मृति लिखी गई, रामचरितमानस लिखा गया। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नफरत को इस तरह से बोता हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री के मुताबिक रामचरितमानस समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ाई से रोकता है। रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के बाद सियासी भूचाल मच गया है। हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं और वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे बवाल उठे। वो एक सच्चाई दिखा रहे हैं। रामायण के आप उत्तरकांड में जाइए तो क्या लिखा हुआ है कि अगर अधम जाति को आप विद्या दे तो उसी प्रकार होता है जिस तरह सांप को आप दूध पिलाते हैं और दूध विष में बदल जाता है, यानी कि अधम जाति को आप शिक्षा दें तो वो विषधर हो जाते हैं। और क्या लिखा है, वर्णन भी किया गया है कि तेली, कुम्हार, कलवार ये सब बरन जाती है, नीच जाती है। मानस हो या गीता हो, उसमें कई बातें लिखी गई हैं। वो हो सकता है कई मनुष्य अपने पे चरितार्थ करें, कई नहीं करें, लेकिन मानव वही है जो रामचरितमानस से और गीता से जो समाज के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए जो बातें उसमें लिखी गई है उसको अपनाए, तभी देश के उन सभी वर्गों का कल्याण होगा। शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है रामचरितमानस के संबंध में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही में पढ़कर लगता है आए हैं, प्रोफेसर बने हैं। अगर प्रोफेसर होते तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। नवजीत, क्या वाकई भावनाओं में बहकर शिक्षा मंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है या फिर ये कहे कि कहीं ना कहीं बुद्धि और विवेक से यहाँ पर काम लेना चाहिए था जो नहीं लिया गया? देखिए, ये भावनाओं के साथ वाली बात तो हो सकता ना हो, चूंकि जिस तरीके से आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक बयान आया है, चंद्रशेखर जो मंत्री हैं उनके बाद एजिया यादव आज बता रहे हैं किस तरीके से विवरण दे रहे हैं कि सुंदर कांड हो, जो अन्य जो कांड है वहाँ पे क्या कुछ कहा गया है वो बातें कर रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ कहा गया है, नीच जातियों के लिए क्या कुछ कहा गया है, उसको लेकर कर रहे हैं। तो अपने स्टैंड पे आरजेडी है वो आज खड़ी दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि भावना में बह करके ये बातें शिक्षा मंत्री ने कही है। कहीं न कहीं उनके अंदर या फिर जो कुछ वो पढ़े हैं, जिस तरीके से वो रामचरितमानस को देखते हैं वो बात कह रहे हैं। रामचरितमानस में जो चीज़ है वो बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए, बिहार का जो पारा है वो जरूर न्यूनतम स्तर पे है, ठंड काफ़ी है, लेकिन उनके बयान के बाद जो विवादित कहा जा रहा है उसके बाद पूरा का पूरा जो सियासी है वो कह लीजिए कि बवाल खड़ा हो गया है। जदयू है वो एक तरीके से इस बयान से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। चूँकि महागठबंधन की सरकार यहाँ पर है, वहीं कांग्रेस है वो बीच बचाव का रास्ता अपना रही है और बातें इस तरह से कर रहे हैं कि बस एक बीच बचाव हो जाए।
तो कुछ कुल मिलाकर देखना होगा कि शिक्षा मंत्री से जब दोबारा मुलाकात होती है, बात आती है, लेकिन तो क्या नवजीत, वो बड़ी अपने बात यह है बयान को कि आप वापस किसी लेते भी हैं? ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ नहीं कह सकते, और खास करके ये ग्रंथ जब धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, आप उसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बोल रहे हैं जो समाज में एक नकारात्मक संदेश देता है। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी धर्म ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला कहना कहीं से जायज़ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति, जो पार्टी अभी भी इस स्टैंड पे कायम है कि इस तरह की बातें कही गई है, तो उसके पार्टी की तरफ से देखना होगा क्या एजेंडा है, कहाँ आखिर वो टारगेट कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। हम और आप जरूर कह सकते हैं कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ पे बात ना करें, लेकिन जब आरजेडी का जो स्टैंड अभी भी वही है कि जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ बात है, वो सही बात है, तो कहीं न कहीं आरजेडी की एक नीति है, या फिर एक तरीके से कहा जाए जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो देखना होगा। देखिए महागठबंधन की सरकार में जो दोनों जो दल है, आरजेडी के अलावे कांग्रेस या जदयू, दोनों इस बयान से अलग हटती हुई दिख रही है। अब वही बात है कि आप धार्मिक ग्रंथ पे इस तरह के जब बात कर रहे हैं तो करना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब कर रहे हैं और उसके साथ साथ समर्थन भी दे रहे हैं उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो, तो अब इसको हम और आप या फिर जो क्या कह सकते हैं, क्योंकि आरजेडी का शायद क्या ये नया स्टैंड है, नया बात है क्या, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, क्या फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, क्या मुनाफा उठाना चाह रहे हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल नवजीत, और जब आप ग्रंथ की बात करते हैं और खास करके आप शिक्षा मंत्री है जहां पर आप बच्चों को, छात्रों को संबोधित करते हैं, वहां पर अगर आप इस तरीके का बयान देते हैं तो वाकई ये बयान जो है विवादों वाला बयान कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब समर्थन में उनकी पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं, या तो ये कहे कि लीपापोती की जा रही है या फिर कहीं ना कहीं बचाव जो है, कवच जो है वो शिक्षा मंत्री के ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि पता है पार्टी को कि अब ये बयान दिया है तो विवादों में ये बयान है और अब विपक्ष भी जोरदार हमला बोलेगा को लेकर। देखिए इसमें दो चीज हो सकती है, क्योंकि आरजेडी है वो बताती रही है, कहती रही है कि मैं दलित, पिछड़ों, महिलाओं जो दबे कुचले हैं उसकी बात मैं करता हूं, तो कहीं न कहीं वो जो बयान है उसको लेकर के उन जगह तक जाने की कोशिश कर रही है। नीच जाति की बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, तो एक मैसेज देने की बात करें कि देखिए जो रामचरितमानस में जो लिखा गया है, मुझे नहीं पता है कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से लिखा गया, कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं रामचरितमानस को नहीं देखा हूँ, लेकिन जैसा कि आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है तो उस हिसाब से उस तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि उस वोट बैंक में जाने की कोशिश हो सकती है। एक तबका है जो हो सकता है निराश हो, नाराज हो, लेकिन नीच जाति की बात उठा करके कहीं न कहीं एक बड़ा मुद्दा जरूर छेड़ दिया है। आरजेडी को देखना होगा कि इससे कितना नफा होता है, नुकसान होता है। बिल्कुल नवजीत, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं बांटने वाला ग्रंथ है, और खुद आप ऊंच और नीच का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम सियासी लोग कर रहे हैं। शुक्रिया नवजीत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।